दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे से ठीक पहले बीती शाम कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से प्रधानमंत्री को अपना दौरा रद्द करना पड़ा। दोस्तों, आपको बता दें कि तय था कि 21 अप्रैल मंगलवार यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बालोतरा में पहुंचने वाले हैं और बालोतरा का पूरा प्रोग्राम जोर शोर से तैयारियां थी कि मोदी जी पहुंचेंगे। पर कुछ ऐसी घटना हो गई जिसके कारण मोदी जी को अपना ये दौरा रद्द करना पड़ा। ऐसा क्या हुआ कि तमाम चप्पे चप्पे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगे हुए थे, कटआउट लगे हुए थे, भारी प्रचार प्रसार किया हुआ था नरेंद्र मोदी के आगमन का, परंतु एकदम कुछ ऐसा हो जाता है, एकदम कैसे चारों ओर सिर्फ धुआं धुआं हो जाता है जहां पर प्रधानमंत्री को पहुंचना था, जिसके कारण मोदी जी को ये दौरा रद्द करना पड़ा। दोस्तों, राजस्थान पहुंच रहे थे आज मोदी। पद्रा रिफाइनरी जो है उसके उद्घाटन के लिए मोदी जी को आज राजस्थान पहुंचना था। अब खबर बीती शाम निकल कर आती है कि कैसे रिफाइनरी की एक यूनिट में आग लग जाती है। आग चारों ओर फैलती है, जैसा कि अभी मैंने आपको वीडियो में दिखाया, और चारों ओर आग फैलने के बाद दोस्तों किस तरीके से भारी आग लगती है, चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। आप देखेंगे कि उसके जस्ट बाहर जो है, जहां पर आग लगी है, वहां पूरी जो सड़कें बनी हुई है ना, सब पर मोदी जी के पोस्टर, सब पर मोदी जी के कटआउट लगे हुए थे कि प्रधानमंत्री राजस्थान आ रहे हैं। और काफी लंबे समय बाद प्रधानमंत्री राजस्थान पहुंच रहे हैं। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री पूरी तैयारियों में लगे हुए थे, लगातार हर चीज की खबर ले रहे थे कि भाई मोदी जी आ रहे हैं तो ये चीज भी होनी चाहिए, तमाम चीजें होनी चाहिए, पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। सड़कें, जैसा कि चाहे पूरे साल सड़क गंदी पड़ी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ, अगर मोदी जी आए, कोई बड़े मंत्री आ जाएं, नेता आ जाएं, तो सड़कों को एकदम ऐसा चमका दिया जाता है। दोस्तों, इसी के साथ ऐसे ही सड़कों को चमकाया गया, चप्पे चप्पे पर प्रधानमंत्री के पोस्टर लगाए गए राजस्थान आगमन पर जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे एक यूनिट में आग लग जाती है, बताया जा रहा है सीडीयू यूनिट जो है रिफाइनरी की, पचपदरा रिफाइनरी की, उद्घाटन करने के लिए मोदी जी आ रहे थे। अब उद्घाटन तो मोदी जी का फेवरेट कार्य है, उद्घाटन तो मोदी जी का सबसे पसंदीदा कार्य है। उद्घाटन करने के लिए नरेंद्र मोदी को आना था और प्रोग्राम ये था कि उद्घाटन करेंगे, उसके बाद 800 मीटर की दूरी, जस्ट 800 मीटर की दूरी, जहां ये आग लगी है ना, वहीं से 800 मीटर की दूरी पर नरेंद्र मोदी का पूरा कार्यक्रम स्थल था कि यहाँ पर उद्घाटन करेंगे, वहां पे पूरी जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा को दोस्तों कैसे संबोधन देने वाले हैं, पब्लिक के बीच में निकलने वाले हैं, राजस्थान की जनता को क्या कहेंगे। जनता भी एक्साइटेड थी कि भाई मोदी जी आएंगे तो राजस्थान की जनता को क्या नई सौगात देके जाएंगे, क्या नया बोलकर जाएंगे राजस्थान की जनता के लिए। पर ये ऐसा कुछ हो गया ना कि किस तरीके से ये आग लगी और पूरा का पूरा प्रोग्राम, पूरा कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा, यानी सीधी तरीके से राजस्थान का दौरा प्रधानमंत्री का रद्द हो जाता है। दोस्तों, सोचकर देखिए, प्रधानमंत्री इस वक्त पश्चिम बंगाल में लगातार दौरा कर रहे हैं, तमिलनाडु में लगातार दौरा कर रहे हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री हर जगह रैलियां कर रहे हैं, हर जगह जनसभाएं कर रहे हैं, और यही कारण है कि उनसे सवाल भी उतने ही पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार ये रैलियों का, ये जनसभाओं का समय जो है मोदी जी के पास, क्या इसके अलावा भी कोई समय है। राजस्थान का दौरा करने के लिए मोदी जी आ रहे हैं, पर मोदी जी मणिपुर का दौरा नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत सारे सवाल दोस्तों खड़े हो जाते हैं। पर अभी फिलहाल इस न्यूज पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिएगा, हेडलाइन आप नजर रखिएगा कि पीएम मोदी का राजस्थान दौरा स्थगित हो गया, पचपदरा रिफाइनरी के उद्घाटन की अब नई तारीख का ऐलान किया जाएगा, यानी कि आएंगे तो सही, उद्घाटन तो होगा। अभी फिलहाल जो आग लगी है उसके बाद उद्घाटन तो होगा, पर नई जो तारीखें होंगी उनका ऐलान जल्द ही किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरा स्थगित हो गया है। 21 अप्रैल यानी कि आज मंगलवार को राजस्थान के बालोतरा आ रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, उनको यहाँ पर पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करना था। पर बोला गया, वीडियो निकल कर आई, वो वीडियो मैंने आपको दिखाई कि कैसे, दोस्तों वीडियो मैंने वो भी दिखाई कि पूरा चप्पे चप्पे पर पोस्टर लगे हुए हैं, लगातार हर जगह ऐसा प्रचार हुआ है मोदी जी के आने का, कटआउट लगा दिए गए चारों तरफ, ऐसा लग रहा था एडवर्टीजमेंट में ही सारा पैसे को बहा दिया गया कि मोदी जी राजस्थान पहुंच रहे हैं। दोस्तों, आपको पता है पचपदरा रिफाइनरी की एक यूनिट में आग लगने के बाद प्रधानमंत्री का ये दौरा रद्द हो चुका है। उधर पीएम मोदी का दौरा स्थगित होने के निर्णय के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दौरा भी रिशेड्यूल हो गया, यानी कि अब वो भी बाद में इस पूरे क्रम का पूरा उद्घाटन, यहाँ पर तमाम चीजें, व्यवस्थाओं का बाद में दौरा करने वाले हैं।
दोस्तों आपको ये चीज बता दें कि कैसे आप यहाँ पर देखिएगा, आप ट्वीट देख लीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की तरफ से ये ट्वीट डाला गया है कि इस इंसिडेंट के बाद, इस घटना के बाद मोदी जी के दौरे को रद्द किया गया क्योंकि आग लग गई, धुआं धुआं हुआ और आग को अभी अंडर कंट्रोल कर लिया गया है। अभी फिलहाल सारी की सारी चीजें ठीक हैं और किसी की कोई घायल होने की ऐसी कोई बड़ी खबर अभी नहीं निकल कर आई है। दोस्तों बोला जा रहा था कि 11:30 बजे मोदी जी को उद्घाटन करना था, जिसके बाद उन्हें जनसभा को संबोधित करना था और जनसभा जहां पर थी उनकी, वहां पर ये रिफाइनरी के जस्ट पास में ही थी। और ये भी एक बड़ा बड़ा कारण है कि आग लगना, धुआं धुआं हो जाना, उसके पास ही जनसभा का होना, जस्ट कुछ मीटर की दूरी पर ही, ये भी एक बड़ा कारण रहा कि आगे जो है वो रिशेड्यूल किया जाएगा। दोस्तों कार्यक्रम के अनुसार पीएम मोदी को राजस्थान में भारत की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करना था। इस दौरान प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में रिफाइनरी से एलपीजी टैंकरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करना था। अब जैसे ही ये सारी खबर निकल कर आती है, वैसे ही विपक्ष का घेराव शुरू हो जाता है। तमाम ट्वीट्स जो है निकल कर आते हैं, जिसमें मुख्य रूप से सबसे बड़ा ट्वीट जो निकल कर आता है वो आता है विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का, जिन्होंने ये कहा, बालोतरा स्थित पचपदरा रिफाइनरी में आग लगी बेहद गंभीर और चिंताजनक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस घटना रिफाइनरी का उद्घाटन करने आ रहे हैं, जिसे कांग्रेस पार्टी ने बनवाया था। उद्घाटन से ठीक पहले, एक दिन पहले इस तरह की घटना सरकार की जल्दबाजी में की गई व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े करती है। अब ये बोला जा रहा है, सिर्फ टीकाराम जूली ने नहीं बल्कि तमाम विपक्ष के नेताओं ने तमाम चीजें कही हैं। बोला गया है विपक्ष की तरफ से कि ये जल्दबाजी का नतीजा है, कि आपको जल्दबाजी में उद्घाटन करना था और खासकर तब जबकि चुनाव है। आपको ये दिखाना था चुनाव में कि आपका कुछ ना कुछ इस चीज पर भी जोर है, इस चीज का असर जो है आने वाले चुनावों में पड़े, इस चीज का असर जो अभी हाल ही में चुनाव चल रहे हैं उस पर पड़े कि देखिए प्रधानमंत्री नई नई चीजों का उद्घाटन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कितना सोच रहे हैं, जैसे बंगाल नहीं बल्कि राजस्थान की जनता के बारे में भी सोच रहे हैं। आपको ये चीज दिखानी थी, जिस वजह से जो है जल्दबाजी में ये व्यवस्थाएं की गई और जल्दबाजी में ही ये पूरा का पूरा ये घटना जो है वो हुई है। और यही चीज विपक्ष जो है लगातार कहता हुआ आ रहा है। और यही चीज जो है टीकाराम जूली ने भी सरकार को इस चीज पर घेरा है दोस्तों, कि उन्होंने आगे कहा कि भाजपा ने कांग्रेस के इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को वर्षों तक अटकाए रखा, जिससे इसकी लागत दोगुनी हो गई। इससे संकेत मिलता है कि रिफाइनरी का काम अभी पूरा नहीं हुआ है और इसे केवल प्रचार प्रसार के मकसद से जल्दबाजी में उद्घाटित किया जा रहा है। अगर मुख्यमंत्री ने झूठे प्रचार से बचने के लिए थोड़ा समय दिया होता तो शायद इतने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के आसपास सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक नहीं होती। यह सिर्फ एक दुर्घटना है नहीं, बल्कि सरकार की गंभीर लापरवाही का नतीजा है। अब बोला जा रहा है कि सरकार की लापरवाही है जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा कार्यक्रम रद्द हुआ, इतनी बड़ी घटना हुई, आग आगजनी हुई, धुआं धुआं हुआ और ये सारी चीजें तमाम हुई। अब ये देखना है कि राजस्थान नरेंद्र मोदी कब जाएंगे, और राजस्थान जाएंगे तो राजस्थान में क्या बोलने वाले हैं। फिलहाल बंगाल में मौजूदगी है, तमिलनाडु में मौजूदगी है, कुछ चंद घंटों बाद जो है वो चुनाव शुरू हो जाएंगे। 23 तारीख, 48 घंटे लगा लीजिए दोस्तों, 48 घंटे बाद पहला चरण पश्चिम बंगाल का और तमिलनाडु का किस तरीके से शुरू हो जाएगा, मतदान शुरू हो जाएंगे। और ये देखना होगा कि किस बेस पर जो है इस बार पश्चिम बंगाल की जनता अपने जो है कैसे पश्चिम बंगाल की सरकार को चुनने वाली है। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।